हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए नवल चौधरी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मेरा कोशिश है कि हमारे जो एक अकाउंटिंग कम्युनिटी में ख़ास करके जो भी वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, जो नॉर्मली हमारे बीकॉम ग्रेजुएट, एमकॉम ग्रेजुएट और जिन्होंने अकाउंटेंट को अपने कैरियर के तौर पे सेलेक्ट किया है, तो उनके कैरियर के इन्हेंसमेंट, उनका कैरियर ग्रोथ कैसे हो, ऐसे क्या काम करें, कैसे हम अपने नॉलेज को या स्किल्स को इन्हेंस करें ताकि हमारे को एक नेक्स्ट लेवल की तरफ हम आगे बढ़ें। हमारी जो सीटीसी है, सैलरी पैकेज है, उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिले। इन्हीं सब चीज़ों को सोच के मैंने सोचा कि जो हमारे ये एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट्स हैं, उनके स्किल्स को इन्हेंस करें। तो मैं अब आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जो सीरीज टाइम टू टाइम हम आपके लिए शेयर करेंगे। और आप अगर हमारे इस चैनल से बने रहते हैं तो आपको बहुत ऐसी जानकारी है जिसको समझ के, जिसको जान करके आप अपने कैरियर में ग्रोथ देख सकते हैं, आप एक अच्छी सैलरी देख सकते हैं, आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज है, इसका नाम हमने सोचा कि इन्हेंसिंग द स्किल्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। इस नाम से अब ये सीरीज आपके सामने आएगा और इस सीरीज को हम कई पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरह से हम आपके साथ रिलीज़ करेंगे और हमारे ये यूट्यूब चैनल पे ये लाइव रहेगा। अब आइए हम जानते हैं कि बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पता तो सबको है, लेकिन हम इन चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं देते, जिनका हमारे कैरियर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इन सारी चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं। तो हम आपको एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस को शेयर करेंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में ग्रोथ कर सकें। और इसके लिए हम आपको जो ज़रूरी गाइडेंस हैं, वेबिनार्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, हम आगे चल के ये भी आपसे शेयर करेंगे। तो जहाँ तक मेरा एक अनुभव है, मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 2 डिकेड से अपने इस प्रोफेशन को मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा। तो अक्सर एक चीज़ मेरे मन में ख्याल आता है कि अगर आप टेक्निकल प्रोफेशन की तरफ देखें, चाहे वो इंजीनियर हो या मेडिकल प्रोफेशन हो, समझने के लिए आसानी होगा कि जैसे हम एक मेडिकल प्रोफेशन में देखें कि मेडिकल प्रोफेशन में एक हमारे डॉक्टर होते हैं और उस डॉक्टर को असिस्ट करने के लिए वहाँ पे नर्स और कंपाउंडर भी होते हैं और बहुत सारे लैब टेक्नीशियन भी होते हैं। और ये जो कंपाउंडर हैं या नर्स हैं, उनकी भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, एक मिनिमम ड्यूरेशन का उनको ट्रेनिंग मिलती है। उसके बाद वो वहाँ से पास आउट होने के बाद फिर वो एम्प्लॉयबल कैटेगरी में आते हैं। फिर वो कहीं या तो हॉस्पिटल में या क्लिनिक में या किसी अच्छे डॉक्टर्स के साथ वो अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं।
तो ये बहुत ही एक अच्छा चैनल है जिससे हर कोई अपना अपना कंट्रीब्यूशन उस सेक्टर के लिए देता है। लेकिन अगर हम बात करें अकाउंटिंग प्रोफेशन का, अकाउंटिंग प्रोफेशन के अंदर आपको पता है कि 3 तरह के प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं। ये 3 इंस्टीट्यूट अपने 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के द्वारा एक स्पेशल एक्ट पास करके इनको एस्टैब्लिश किया है, जिसमें कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ट्रेनिंग से लेके उनके एग्जामिनेशन को, उनके पास आउट को और होल लाइफ इनके ग्रोथ को रेगुलेट करता है। इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है। तो जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के जो तय मानदंड है उसके हिसाब से अपना काम करते हैं। इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, जिसमें हम कॉस्ट अकाउंटेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफ़िल करते हैं। अब इन तीनों प्रोफेशंस को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे देश में बहुत बड़े तादाद में बीकॉम ग्रेजुएट्स हैं, एमकॉम ग्रेजुएट्स हैं और दूसरे डिसिप्लिन के भी ग्रेजुएट्स हैं जो चाहते हैं कि हम अपनी अकाउंटिंग के अंदर अपने कैरियर को इन्हेंस करें, उसमें हम अपनी रोज़गार की संभावनाएं तलाशें और उनको एक बेहतर ज़िंदगी जीने की इच्छा होती है। लेकिन इन सब का जो कैरियर का स्टार्टिंग पॉइंट है वो कैरियर का स्टार्टिंग पॉइंट है एज ए अकाउंटेंट काम शुरू करना। और अकाउंटेंट का काम शुरू करने के लिए उनको जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसको जो मिनिमम स्किल्स की रिक्वायरमेंट है कि कैसे अपना काम करें, एक अकाउंटेंट का काम क्या होता है, क्या क्या काम सीखना होता है एक अकाउंटेंट बनने के लिए, तो वो किसी न किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के फर्म में कुछ दिनों की ट्रेनिंग लेके अपना काम स्टार्ट करता है। तो अगर जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में दिया कि मेडिकल प्रोफेशन के अंदर जो एक कंपाउंडर है या नर्स है, उनके लिए एक मिनिमम ड्यूरेशंस की ट्रेनिंग है, उनका करिकुलम बना हुआ है, उनको उन सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तब जा कर के वो कंपाउंडर या नर्स होते हैं, तभी उनको जाके कहीं जॉब मिलती है। लेकिन ये चीज़ हमारे अकाउंटिंग प्रोफेशन के अंदर नहीं है। जो इस कैटेगरी के लोग हैं वो इसी तरह से अपनी नॉलेज या स्किल्स की ट्रेनिंग किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के साथ जुड़ के अपना नॉलेज को इन्हेंस करते हैं। अब यहाँ पे इस सेक्टर में इन अकाउंटेंट को अपनी कैरियर ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आने की सबसे बड़ी वजह है, एक तो जो इस तरह के लोग जो एज ए अकाउंटेंट अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो चाहते हैं कि बिना एक सही टाइम को डिवोट किए हुए उनको जल्द से जल्द एक पैसा कमाने की आदत सी बनी होती है। वो सोचता है कि कहीं पे हम किसी भी फर्म में जाएं, 3 महीना 6 महीना सीख ले, कितना जल्दी हम जो है पैसा कमाना स्टार्ट कर दें। उसके लिए टैली
पैकेज सीख लिया, थोड़ा बहुत डाटा एंट्री सीख लिया और अपने आप को वो अकाउंटेंट समझने लगते हैं कि मैं बहुत बड़ा अकाउंटेंट हो गया, मेरे को बहुत कुछ आ गया। और वो बगैर प्रॉपर ट्रेनिंग लिए हुए, बगैर एक जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम उनको देना चाहिए इस चीज़ को लर्निंग के लिए, बगैर वो दिए हुए वो पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं। अब उसका नतीजा ये होता है कि इनको कैरियर में कभी ग्रोथ नहीं मिलती है। वो जहाँ से स्टार्ट करते हैं लगभग उसी के आसपास अपनी पूरी ज़िंदगी लगा बैठते हैं और फिर उसके अंदर एक मन में निराशा आ जाता है कि हमारे को सैलरी अच्छी नहीं मिलती, हमारे को ग्रोथ नहीं मिलती। जबकि ये नज़रअंदाज कर जाते हैं कि मेरे को एक सही या प्रॉपर अकाउंटेंट बनने के लिए मेरे को जितना टाइम देना चाहिए, मेरे को जो स्किल सीखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आप सारी चीज़ें सीख लेंगे। अकाउंट और फाइनेंस का फील्ड बहुत बड़ा फील्ड है। ये समुद्र की तरह है, जितना भी सीखोगे कम सीखोगे। तो जितना ज़्यादा आप टाइम उसमें लगाएंगे, जितना अपने स्किल्स और नॉलेज को इन्हेंस करने में लगाएंगे, जितनी प्रैक्टिकल एक्सपोजर आप लेंगे, जितना डेडिकेशन आपके अंदर रहेगा, जितना पैशनेट आप होंगे अपने काम के बारे में, आपको तरक्की उतना ही होगा। और मेरा ये मानना है कि जो भी इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और लाइफ में एक बहुत अच्छी पोजीशंस को अचीव करना चाहते हैं, तो कम से कम आप 3 साल की ट्रेनिंग ज़रूर लें किसी सीए फर्म में, ताकि आपको हर काम का एक अच्छा से एक्सपोजर हो जाए। क्योंकि काम भी जो फर्म के अंदर है वो रोटेशन में आता है। कभी इनकम टैक्स की फाइलिंग है, कभी जीएसटी का है, कभी अकाउंटिंग का है, कभी बैलेंस शीट का है। तो जो इस फर्म के अंदर काम होता है वो आपको समय के हिसाब से आपको काम मिलता है और उसी के हिसाब से आप अपने आप को डेवलप करेंगे। फिर साथ साथ आपको इस प्रैक्टिकल एक्सपोजर को और इन्हेंस करने के लिए आपको जो ज़रूरी है आपके काम से, उनके ऊपर आपको थोड़ा बहुत मेहनत भी करना पड़ेगा, उनको पढ़ना भी पड़ेगा। उससे रिलेटेड क्या अपडेशंस हैं उनको भी आपको अपडेट रहना पड़ेगा। फिर जा कर के आप एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकते हैं। अगर आपने अकाउंटेंट से जॉब स्टार्ट किया तो आप अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, डेप्यूटी मैनेजर बन सकते हैं, मैनेजर्स बन सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी प्रोफाइल अच्छी होती जाएगी वैसे वैसे आपको एक एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आपको एक बेहतर सैलरी पैकेज भी मिलेगा, बेहतर कंपनी और इंडस्ट्रीज़ मिलेगा, जहां आप अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो था ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अब इसमें आपको कौन कौन से ऐसे स्किल्स को सीखने की ज़रूरत है, कौन कौन सी छोटी छोटी बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है, उन सारे चीज़ों के बारे में हम अलग अलग टाइम पे आपको बताते रहेंगे और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आपके अंदर भी उस तरह का पैशन है कि मैं भी अपनी कैरियर को अच्छा बना सकूं, तो आप मेरे इस YouTube के चैनल से बने रहें। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन आ सके। और हम बहुत सारी वैल्यू एडेड चीज़ें आपके लिए लाने वाले हैं। और ध्यान रखें कि मैं आपसे कोई फ़ीस नहीं चार्ज कर रहा, कुछ नहीं चार्ज कर रहा, आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुफ्त में मिल जा रही है। मेरा एक ही आइडिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ख़ास करके जो रिमोट विलेजेज में हैं,
टियर 2 टियर 3 शहर में हैं और जो फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उनके अंदर टैलेंट है और वो चाहते हैं कि हम इस प्रोफेशंस में आगे बढ़ें, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा। और आप चाहते हैं कि आपके कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव को अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत है तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। और आपको कोई भी ऐसी सवाल है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं, हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। थैंक यू।